एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह एक प्यारी सी बच्ची सोफी रहती थी। उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अजाइलम यानी कि यतीम खाने में रहती है, जहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप की डेथ हो चुकी होती है। सोफी को नींद न आने की बीमारी होती है, जिसकी वजह से अक्सर वो रात को टाइम पास के लिए इधर उधर चक्कर लगाया करती है। हर बच्चे की तरह उसके दिल में भी ये खौफ होता है कि उसे रात को कोई भूत पकड़ के खा न ले, और उसका एक दिन ये खौफ सच में बदल जाता है जब एक रात भूत को देख लेती है और छुपने के लिए ये फौरन अपनी चादर ऊपर ले लेती है। असल में वो एक भूत नहीं बल्कि जेंट होता है, जो सिर्फ रात को बाहर आता है और इंसानों से छुपता फिर रहा होता है। वो सोफी को पकड़ के किसी और ही दुनिया में लेके चला जाता है। सोफी देखती है कि अब वो एक ऐसे घर में होती है जिसकी सभी चीजें कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। सोफी उस बड़े से घर से भागने की ट्राई करती है, मगर जेंट उसे कहता है कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम कामयाब नहीं होने वाली हो। सोफी उस जेंट से बहुत डरने लगती है, क्योंकि उसने ऐसे बड़े इंसान आज से पहले कभी नहीं देखे होते हैं। जेंट उसे कहता है कि उसे बहुत भूख लग रही है और उसे फ्राई पैन में डाल देता है। सोफी समझती है कि आज उसका आखिरी दिन है, मगर जेंट कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला, क्योंकि वो अच्छा जेंट है और इंसानों को वो नहीं खाता और सब्जियां खा के गुजारा करता है। उसी वक्त खिड़की से सूफी को और भी जेंट्स नजर आने लगते हैं। सूफी पूछती है कि क्या इस दुनिया में और भी जेंट्स रहते हैं? तब वो जेंट कहता है हाँ, और वो सब मेरी तरह नहीं, वो इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। वो इस जेंट की तरह अच्छे नहीं बल्कि बुरे जेंट हैं। सोफी पूछती है कि आप बिना इंसानों को खाए जिंदा कैसे रहते हैं? जेंट कहता है कि वो सब्जी खा के गुजारा करता है, चाहे उसका टेस्ट बुरा ही क्यों ना हो। सोफी पूछती है कि जब मुझे खाना ही नहीं है तो मुझे पकड़ के क्यों लाए हैं? तब जेंट जवाब देता है क्योंकि तुमने मुझे देख जो लिया था, अगर तुम्हें साथ ना लाता तो तुम बाकी इंसानों को बता देती जो हमें मारने आ जाते। फिर सोफी को जेंट कहता है कि बहुत हो गई बातें, अब तुम सो जाओ, और उसे बोर्ड के ऊपर बिठा देता है। सोफी कहती है कि मुझे नींद नहीं आती है, और फिर सोफी देखती है कि जेंट बैग से एक बोतल निकालता है। जब सोफी उसके बारे में पूछती है तो जेंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स यानी के ख्वाब हैं। सोफी कहती है कि फिर मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि ना उसे नींद आती है और ना ही उसे कोई ख्वाब आते हैं। इतने में जेंट सोफी की डायरी पढ़ता है, जिसमें मजे मजे की स्टोरीज लिखी होती हैं। वो पढ़ ही रहा होता है तो सोफी को नींद आ जाती है। जब सोफी उठती है तो देखती है कि जेंट सो रहा है। वो उधर से निकल के भागने की ट्राई करती है कि एक बहुत बड़ा जेंट आ जाता है, और वो जेंट दूसरे जेंट से वाकई बहुत यंग और बहुत बड़ा होता है। वो सोफी को पकड़ लेता है और कच्चा खा लेता है। तभी सोफी की आंख खुल जाती है। वो जेंट को कहती है कि मुझे पता है ये सब आपने किया है, क्योंकि ना मुझे नींद आती है और ना ही ड्रीम आते हैं। जेंट कहता है कि मुझे ये करना पड़ा ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि जो बाहर जेंट्स हैं वो मेरे से काफी यंग और बहुत बड़े हैं, मैं उनके सामने एक छोटा सा जेंट हूँ। इतने में एक जेंट डोर से अंदर आने लगता है और बूढ़े को कहता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे बोने? सारे जेंट उसको बोना कहते हैं, क्योंकि बाकी जेंट्स के सामने वो वाकई बहुत छोटा होता है। जेंट कहता है कि मुझे तुम्हारे घर से क्यों इंसानों की स्मेल आ रही है, और फिर गुस्सा होता है कि कहीं तुमने कोई इंसान तो नहीं छुपाया हुआ। सोफी डर के बूढ़े जेंट की सब्जी में घुस जाती है। तभी बड़ा जेंट सूंघता है और कहता है कि तुम्हारी इस सब्जी से इंसानों की स्मेल आ रही है, और उसने पहले कभी इंसानों की स्मेल वाली सब्जी नहीं देखी। अभी वो खाने ही लगता है कि बूढ़ा जेंट उसे कहता है कि तुम तो इंसान खाते हो, सब्जियां तो तुम खाते ही नहीं। तभी वो सब्जी फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। जब जेंट चला जाता है तो बूढ़ा जेंट कहता है कि उसे ड्रीम्स कलेक्ट करने अब बाहर जाना है, तुम यहाँ मेरे घर में छुप जाओ। सोफी कहती है कि मुझे भी ले चलो, मगर वो कहता है कि बाहर बहुत बड़े जेंट हैं जो कि सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो तुम्हें खा लेंगे।
काफी इसरार पर जेंट मान जाता है और सोफी को बाहर ले जाता है। बाहर सब बड़े जेंट सो रहे होते हैं। वो उनके दरमियान से निकलने की ट्राई कर ही रहे होते हैं कि सब जेंट्स जाग जाते हैं। वो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो बोने, तो वो बताता है कि वो काम पर जा रहा है। तभी सब जेंट उसे मना करते हैं कि इंसानों की दुनिया में मत जाया करो, अगर उन्हें हमारा पता चल गया तो एक एक करके मार डालेंगे हमें। सोफी को उनसे बड़ा डर लग रहा होता है। अचानक छोटा जेंट आसमान की तरफ इशारा करता है जहां बिजली चमक रही होती है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है और सब जेंट्स भागने लगते हैं क्योंकि वो पानी से डरते हैं। मौका पाके बूढ़ा जेंट और सूफी वहां से भाग जाते हैं। सूफी को नज़ारे बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं। रात हो जाती है और बूढ़ा जेंट सूफी को कहता है कि वो इन तमाम सितारों की आवाजें सुन सकता है, दरख्तों की आहटें सुन सकता है, इवन डैड कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी सुन सकता है। उसका कान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वह दुनिया की सभी आवाजें सुन सकते हैं। अभी वो यही बातें उसको बता ही रहा होता है कि वो एक नहर के पास आते हैं जिसके करीब बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगा होता है। बूढ़ा जेंट उसमें छलांग लगा लेता है और सूफी भी उसके पीछे कूद जाती है। इस दरख्त पर ड्रीम्स कतारों की सूरत में गिरते हैं जिन्हें बूढ़ा जेंट कलेक्ट किया करता था। इसमें अच्छे ख्वाब भी थे और बुरे भी, दोनों बहुत सारे ड्रीम्स मजे से कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के बाद वो वापस जाने लगते हैं और अब वो अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। अब बूढ़ा जेंट सोफी को दुख भरी कहानी सुनाता है और कहता है कि असल में वो कभी कभी बहुत सैड हो जाता है जब जेंट उसे बोना कह के पुकारते हैं, मगर ये सोच के खुश हो जाता है कि कोई ऐसा था जो उसे बहुत पसंद करता था और उसे BIG फ्रेंडली जेंट कह के पुकारा करता था। तो सूफी कहती है कि आज से मैं भी आपको यही कह के पुकारा करूंगी। इसके बाद सूफी और BFG दोनों सिटी में आ जाते हैं जहां पर BFG कलेक्ट किए हुए ड्रीम्स को सारे लोगों में तकसीम कर रहा होता है। वो लोगों को सोते हुए अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के खुश करता है। सूफी उससे पूछती है कि क्या ऐसा करना आपको आपके माँ बाप ने सिखाया है, क्योंकि सूफी के अपने माँ बाप नहीं थे। BFG कहता है जेंट्स के माँ बाप नहीं हुआ करते हैं। फिर वो उसकी एज पूछती है तो वो कहता है कि जितनी दुनिया की है, मीन्स के जब से दुनिया बनी है तब से जेंट्स भी हैं, मगर वो दीवारों के पीछे रहते हैं, तभी किसी को नजर नहीं आते हैं। बातों बातों में सूफी अपने ब्लैंकेट का पूछती है तो उन्हें याद आता है कि वो जेंट की दुनिया में रह गया है। अब BFG कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ कि बहुत अरसा पहले एक मासूम नन्हे से लड़के ने भी उसे ऐसे ही देख लिया था, जिसे वो उठा के अपनी दुनिया में ले आया था, मगर उसके साथ बहुत बुरा हुआ और जेंट्स ने उसे खा लिया। अब वो ये नहीं चाहता था कि सोफी भी उन जेंट्स का नवाला बने, इसी वजह से वो उसे वापस छोड़ के चला जाता है। सोफी उस घर में अब नहीं रहना चाहती थी। उसे पता था कि अगर वो उस घर से छलांग लगा ले तो BFG जरूर उसे बचाने आएगा, और हुआ भी यूं ही। सूफी के छलांग लगाते ही BFG ने उसे बचा लिया और अपनी दुनिया में वापस ले आया। उधर बाकी के जेंट सूफी की ब्लैंकेट लेकर वेट कर रहे होते हैं कि कब सूफी आए और वो उनको खा ले। जब बूढ़ा जेंट आता है तो सारे जेंट उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि बताओ इंसान कहाँ है और कहाँ से आया है, और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। बूढ़ा जेंट ब्लैंकेट को जला देता है और कहता है कि कोई इंसान नहीं यहाँ, और सबको भगा देता है। सूफी BFG के घर प्रिंसेस की पिक्चर देखती है और कहती है कि क्या तुम प्रिंसेस ऐसे मिलना चाहते हो। फिर कहती है कि एक ऐसा ड्रीम बनाओ जिसमें तुम प्रिंसेस को अपने और मेरे बारे में बताओ और कुछ मिसिंग बच्चों के बारे में भी बताओ। वो ऐसा ही करता है। रात को शहजादी की तरफ वो ड्रीम भेज देता है। सुबह जब प्रिंसेस उठती है तो अपनी नौकरानी को कहती है कि उसने आज बहुत बड़ा ख्वाब देखा है जिसमें उसने जेंट्स देखे हैं। नौकरानी कहती है कि ये जस्ट ख्वाब ही तो था, मगर जब न्यूज़पेपर में देखती है तो वाकई ये बच्चे गायब होते हैं। फिर सूफी भी आ जाती है तो उसे BFG के बारे में बताती है और BFG सबके सामने आ जाता है और प्रिंसेस को सलाम भी करता है। BFG के लिए बहुत बड़ी दावत रखी जाती है जिसे वो खूब एंजॉय करता है और प्रिंसेस को बताता है कि और भी जेंट्स हैं जो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं और खा लेते हैं।
प्रिंसेस अपने सोल्जर्स को उनको मारने का प्लान बनाती है। सूफी बीएफजी को कहती है कि हम अभी भी उनको बचा सकते हैं। आप एक ऐसा ड्रीम बनाएं जिसमें उनको उनके कामों का पछतावा दिखाया गया हो। बीएफजी वो ड्रीम बना तो लेता है, मगर ड्रीम फेंकने वाली मशीन वो प्रिंसेस के रूम में ही छोड़ के आ जाता है। अब वो कहता है कि उसके बिना तो नामुमकिन है ख्वाब डालना। प्रिंसेस जार उठा लेती है और कहती है कि ये काम मैं कर देती हूँ। अभी वो जाती ही है कि जेंट्स का लीडर उठ खड़ा होता है। सूफी जल्दी से ड्रीम्स वाला जार तोड़ देती है और सोए हुए तमाम जेंट्स को वो शर्मिंदगी के ख्वाब नजर आने लगते हैं। मगर लीडर क्योंकि जाग रहा होता है तो वो ड्रीम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और सूफी को पकड़ने की ट्राई करता है। बीएफजी उसे बचाने की ट्राई करता है, मगर वो बीएफजी को पकड़ लेता है। अभी वो उसे मारने ही लगता है कि प्रिंसेस का हेलीकॉप्टर आ जाता है और सभी जेंट्स को उठा के ले जाते हैं। वो सभी जेंट्स को एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं जिसके आसपास पानी ही पानी होता है। क्योंकि वो पानी से डरते हैं इसीलिए उधर से निकल के नहीं जा सकते। सूफी उनके लिए बहुत से बीज और सब्जियां लाती है कि इन्हीं बीजों को उगाओ और इन्हीं सब्जियों को खाओ। दूसरी तरफ सूफिया प्रिंसेस के महल में रहा करती है। वो रोज बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है क्योंकि वो दुनिया की तमाम आवाजें सुन सकता है। वो महल में बहुत खुश होती है और इधर अब की बार बीएफजी ने अपनी उस दुनिया में बहुत सी और सब्जियां भी उगा ली होती हैं। वो प्रिंसेस उधर खुश होती है और बीएफजी इधर खुश होता है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी? आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको कीजिएगा लाइक और ढेर सारा शेयर। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।